तो दोस्तों राजेश एक्सपोर्ट ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोस में बताता हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने लगभग बोल सकते हैं 2632 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1501 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 1938 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 28% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखें तो लगभग बोल सकते हैं 27% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टरली बेस पर गिरता हुआ देखने वाला है, जबकि साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली है। मतलब एक समय हुआ करता था राजेश एक्सपोर्ट का जब कंपनी के रेवेन्यू लाखों में रहते थे। मतलब अभी क्या कंपनी है, हज़ारों में कंपनी के रेवेन्यू आ गए। मतलब 2000 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिला है। 2 साल पहले क्या गजब की रेवेन्यू आती थी कंपनी के अंदर। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में कंपनी 2625 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 1555 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1959 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको ठीक है, कंट्रोल में तो देखने को नहीं मिल रहे हैं बेसिकली। क्योंकि अगर आप गौर करते हैं तो कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे 85 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है इस क्वार्टर में, जबकि पिछले साल 5 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था। पिछले क्वार्टर में 11 करोड़ के आसपास नुकसान हुआ था। इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को एक अच्छा खासा फायदा हुआ है इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से एक्सपेंस आपको थोड़े बहुत कंट्रोल में आपको देखने को मिले। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग बोल सकते हैं आप 6 करोड़ के प्रॉफिट में थी कंपनी। पिछले साल देखते हैं तो लगभग 60 करोड़ के घाटे में थी कंपनी, जबकि अभी देखें तो 16 करोड़ के घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिले। तो कंपनी का जो लॉस है अभी भी देखें तो 60 करोड़ से गिर के 16 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला, जबकि क्वार्टरली बेस पे कंपनी मुनाफे से फिर से आपको घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिल रही है। और बेसिकली इस क्वार्टर में कंपनी के लॉस कम होने के पीछे का रीजन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इन्वेंट्री के नाम पे 85 करोड़ कंपनी को मिले हैं। अगर यही 85 करोड़ समझिए कि पिछले साल जितना ही होता तो कंपनी इस क्वार्टर में 100 करोड़ के ऊपर घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिले। तो कह सकते हैं एक और क्वार्टर जो है कंपनी के नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिल रहा है। EPS देखा पिछले क्वार्टर में 22 पैसे का, पिछले साल 2 रुपये माइनस का, अभी देखा तो 55 पैसे माइनस का आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर फिर से आप कहेंगे कुछ खास नंबर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। शेयर ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में आपको देखने को मिला है, अच्छे खासे लेवल से गिर भी चुका है शेयर, लेकिन उस प्रकार के नंबर नहीं है कि जिस प्रकार के नंबर की वजह से शेयर के अंदर फिर से मतलब एक रैली आनी शुरू हो जाए या शेयर ऊपर की ओर भागना शुरू हो जाए। थोड़ी बहुत तेजी आएगी वो आ सकती है, लेकिन उस प्रकार के नंबर नहीं है कि ऊपर के लेवल पे शेयर आपको जाता हुआ देखने को मिले। क्योंकि रेवेन्यू देखें तो अभी साल दर साल बढ़ा है, क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने वाला। कंपनी का लॉस कम हुआ है कंपनी को, क्योंकि कंपनी ने इन्वेंट्री के नाम पे कुछ पैसे बचाए। अगर इन्वेंट्री में कंपनी को पिछले साल या पिछले क्वार्टर जितना ही कंपनी खर्च की होती तो शायद कंपनी का लॉस पिछले साल से भी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता। तो ओवरऑल देखें तो नंबर कुछ खास नहीं है, बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।